चलो देखिए, प्रोनाउन हम लोगों ने देखा था कल कि प्रोनाउन कहते किसे हैं न। आपने देखा था प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर आ करके उसके जो भी गुण हैं, जो भी कार्य हो रहा है नाउन के द्वारा, जो भी किया जा रहा है उसी के विषय में बताने लगता है। ग्रामर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्या स्मार्ट बनाने के लिए भी प्रोनाउन आया। बड़े बड़े नाउन जो हैं जिनको लिखना बार बार सेंटेंस में ऑकवर्ड लग सकता है, यानी ख़राब लग सकता है, भद्दा लग सकता है, उसको थोड़ा स्मार्ट तरीके को बनाने के लिए किसका यूज किया गया? प्रोनाउन का। प्रोनाउन में आप लोगों ने ये देख लिया था कि प्रोनाउन दो शब्दों से बना है, प्रो प्लस नेमेन। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ और नेमेन का मतलब होता है नेम। नेम का मतलब होता है नाउन, माने नाउन के स्थान पे आने वाला। यही बताए थे। इसके बाद प्रोनाउन के प्रकार भी होते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रोनाउन 3 काइंड्स होता है प्रोनाउन का। एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पर्सन होता है, प्रोनाउन का पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड। उसके बाद पहले हम लोग ये पर्सन देख लेते हैं, फिर हम लोग देख लेंगे इसका क्या प्रकार, टाइप। तो प्रोनाउन के प्रकार, तो देखिए प्रोनाउन के 3 प्रकार होते हैं। पहले आएगा नंबर। नंबर, ये देखो नंबर, और ये अगर छूटा तो हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर ये जिसका छूट गया, एक्टिव पैसिव आ जाए तो कहना, नरेशन आ जाए तो कहना, ये अगर छूट गया तो पक्का एक्टिव पैसिव नरेशन साफ होगा, खूब बढ़िया से साफ होगा ना। ये जान लो, खूब अच्छे से आप देखना। नंबर, जेंडर, नंबर, पर्सन, जेंडर, नंबर, पर्सन, जेंडर, नंबर, पर्सन और क्या जेंडर। नंबर लिखेंगे, पर्सन लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, केस लिखेंगे। केस, केस थोड़ा सा ऊपर लिखना, केस, केस हो जाएगा। कुछ और है क्या? केस ना। नंबर, पर्सन यही है, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ना, यही केस। केस में कई हैं, देखो केस थोड़ा सा ऊपर लिखो आप, ये केस आ जाएगा इधर। नंबर, पर्सन, केस। केस यहाँ देखो दिख रहा है ऊपर, ये जहाँ लिखे हैं नहीं दिख रहा है? ठीक दिख रहा है, दिख रहा है। टच मत करो भाई, पूरा बैग वैग लेके उसको हिला रही हो। पर्सन, केस। केस देखो क्या क्या होगा। एक केस होगा सब्जेक्टिव, एक होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ना। ऑब्जेक्टिव मतलब समझ रहे हो ना, ओबी लिख दिए हैं। पोसेसिव, पोसेसिव, और एक आ जाएगा रिफ्लेक्सिव। अगला केस रिफ्लेक्सिव। अभी इसका हम सब मतलब समझेंगे, घबराओ मत। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव ना, ये है। देखो ना, ये देखो अभी हम लोग यहाँ छोड़ देंगे थोड़ा सा, यहाँ क्योंकि आएगा नहीं, नीचे से थोड़ा लिखना है। इसको छोड़ के इसको ऐसे मिला दो ना, जैसे ठीक ठाक दिखे। ये मान लो ऐसे कर दो, जैसे ये लगे कि यहाँ लिखना नहीं है। देखिए यहाँ हम कई चीज़ देख ले रहे हैं। जेंडर भी देख ले रहे हैं, पर्सन भी देख ले रहे हैं, नंबर भी देख ले रहे हैं। नंबर 2 होगा, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल। अंग्रेजी में 2 ही नंबर होता है, या तो सिंगुलर नंबर
या तो प्लूरल नंबर। और पर्सन 3 होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और जेंडर 4 जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। ये पढ़ा दिए हैं, अच्छे से पढ़ा दिए हैं नाउन में। अगर आप लोग अब नहीं आ रहा है तो बार बार आप वीडियो देखिए, रिपीट करिए, धीरे धीरे करके आएगा। सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, पोसेसिव केस क्या होगा और रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, सबको हम धीरे धीरे करके समझेंगे। पहले ये पूरा बना लेंगे क्या है पूरा इसको, तब देखो। ये पोसेसिव केस भी 2 तरीके का होता है। ये पोसेसिव केस कितने प्रकार का, 2। ये थोड़ा सा शिफ्ट करो इधर, ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा इधर करोगे तब अच्छे, जैसे अच्छे से पूरा आ जाए ना। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ कर दो, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। ये पोसेसिव केस 2 होता है। पोसेसिव केस कितने, 2। एक पोसेसिव प्रोनाउन होगा और एक पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। पोसेसिव केस 2 होंगे। पोसेसिव कितने होंगे, 2। एक को कहेंगे एडजेक्टिव और एक को कहेंगे प्रोनाउन। एडजेक्टिव होगा और एक होगा प्रोनाउन। एडजेक्टिव, और यहाँ दिख तो रहा है ना प्रोनाउन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव रहेगा, एक रहेगा प्रोनाउन। ये 2 होगा, इसीलिए यहाँ हम 2 भाग कर दे रहे हैं पोसेसिव का। पोसेसिव के कितने भाग, 2। एक पोसेसिव एडजेक्टिव और एक पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए कहानी कैसे शुरू हो रही है, ध्यान से समझना। अब हम बताना चालू कर रहे हैं। जैसे ये हमने क्लास खोला और क्लास में आप लोग कोई नहीं आए थे। मान लो हम अकेले इस क्लास में इंटर किए, तो हम अकेले किए तो हम अपने लिए क्या लगाएंगे, आई। क्या लगाएंगे, मैं अंदर आया तो मैं के लिए क्या लगाओगे, आई। अब बताओ, आई मैं अकेले आया था कि किसी के साथ आया था। और एक व्यक्ति के लिए अंग्रेजी में क्या लगता है, एक व्यक्ति सिंगुलर होता है प्लूरल। तो पहले हम आए तो हमने अपने लिए क्या लिख लिया, आई, मैं आया, ठीक, आई। अब बताओ आई के बाद ये थोड़ा सा और नीचे लिखें क्या, ये ड्रा कर दो इधर से ना, ये हटा ही दो, यहाँ से बना दो जैसे दिखे ठीक ठाक। बस अब सही है ना, यहाँ पूरा गुणित कर दो, यानी यहाँ लिखा कुछ नहीं जाएगा। ये है आई, आपने लिखा क्या, आई। आई यानी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो आई आपने लिखा, हम पहले आए थे तो हमने अपने लिए लिख लिया आई। आई पहली बार आए हो तो जो पहले आता है उसको आप कहते हो फर्स्ट डिवीज़न। दोबारा दूसरे नंबर पे आता है से, आप जैसे क्लास में ही कोई 400 नंबर पाया, कोई 399 पाया, तो फर्स्ट कौन हुआ, तो यानी ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सबसे पहले इंटर किए हम कहाँ, अंदर क्लास में, तो हम अपने लिए लगा लिए आई। आई कौन सा, फर्स्ट पर्सन। ये कौन सा जेंडर होगा, कॉमन। ये लड़की भी आ सकती थी, हो सकता था हम ना आए होते, किसी लड़की को चाबी दिए होते तो लड़की भी आ सकती थी। तो लड़की और लड़के दोनों का बोध कराए तो कौन सा जेंडर, कॉमन। कॉमन जेंडर, जैसे टीचर था, याद है, डॉक्टर था, ये कौन सा जेंडर है। तो लड़का भी अपने लिए टीचर भी आई लिखेगा और डॉक्टर भी आई लिखेगा, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। तो दोनों की जगह हम आई लगा सकते हैं, इसलिए कौन सा जेंडर, कौन सा पर्सन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन, फर्स्ट। और नंबर कैसा होगा, सिंगुलर, क्योंकि कैसे आया है ये, अकेले आया है तो सिंगुलर। अब बताओ इसका केस होगा तो आई लिखोगे, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे यूज कर रहे हो तो आई, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज करोगे तो मी, आई मी। तो जैसे ना, जब अगर सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हो तो आई एम अ टीचर ना, आई राइट अ लेटर टुडे ना, तो आई लिखोगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की जगह लिखना हो तो ही रोट मी अ लेटर, उसने मुझे एक पत्र लिखा। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस। आगे आएगा, अभी केस पढ़ेंगे हम लोग। तो यानी मी आया, ठीक, माई हो जाएगा, आई मी, दिस इज माई बुक। बुक है तो किसकी बुक है, मेरी। बुक शब्द क्या है, बहुत बेवकूफ़, एडजेक्टिव है बुक, नाउन है।
और नाउन की जो विशेषता बताता है तो दिस इज माई बुक। बुक है तो किसकी बुक है? मेरी। बुक शब्द है नाउन, और जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो माई क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और उसके दी, आई, मी, माई, माइन, माइन, ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। माइन भी, माई भी अधिकार दिखाता है। पोसेसिव माने अधिकार दिखाना, पोसेसिव माने क्या करना? अधिकार दिखाना। इनके समझे ना तो नहीं खोदत है, जब ना ही सहूर रहत तो का करे आवत पढ़ाई। आई, मी, माई, माइन, एक आता है माई सेल्फ। माई सेल्फ, माई सेल्फ। अगर माई सेल्फ का प्रयोग कब करेंगे? जब हमको ये दिखाना हो कि खुद मैंने इस काम को किया है। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैंने खुद ही इस कार्य को क्या किया है? पूर्ण किया है। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। जैसे माइन का उपयोग कैसे करना है? जब आप किसी चीज़ को इंटेंसिटी में दिखाना है, खूब इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी मतलब जैसे हम कहें ये मेरी पेन है, से आप लोग बार बार कह रहे हो ये मेरी पेन है, ये मेरी पेन है, तो दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन ना, ऐसा। अब ये देखो, समझने का प्रयास। तुम लोग क्या कर रहे? जैसे आप लोगों ने कभी दुकान पे गए होंगे और दुकान पे खूब लड़कियां बार्गेनिंग खूब करती हैं। मान लो कहीं गए आप और पूरा खोल दिया, जो भी जहाँ कुछ ले रहे हो सामान पूरा दिखा रहा है, खूब दिखाया, आपको पसंद नहीं आया ना, मजाक कर रहे हो, आँख मार रहे हो उनको, बेवकूफ़। हाँ, बता रहे हो, बदतमीज। आ नहीं रहा एक चीज़ और ऊपर से बेवकूफ़ की तरह ना। देखो, मान लो बार्गेनिंग आप करने गए, आपको कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है, तो अब क्या करता है? जिसके यहाँ आप गए हो, तब अब आपने कहा कि अरे आपके यहाँ तो कोई अच्छा सामान नहीं है, तब वो लाएगा एक, कहेगा इससे बेस्ट इस दुकान इधर एरिया में नहीं मिलेगा, कहता है कि नहीं? बहुत अच्छे से उसको दबाव डाल के कहता है इससे अच्छा तो इस मार्केट में नहीं है, उठा के कहता है। वो दिखाता है बहुत ज़्यादा अधिकार को। ऐसे हम कहते रहें दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो आप कहोगे गड़बड़ है, बार बार हम कह रहे हैं माई पेन, तो उतना अधिकार नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसे कह दें दिस इज माई पेन ऑफ माइन, यह मेरी ही पेन है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से अधिकार दिखाना हुआ, तब आप क्या कहते हो? तब किसका प्रयोग कर देंगे? माइन का। ठीक, तो माई भी अधिकार दिखाता है, माइन भी अधिकार दिखाता है। माइन वाला कौन सा अधिकार दिखाता है? जो लाता है इससे बेस्ट तो इस मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको नहीं कहता। तो यानी इससे बेस्ट जो तरीका है कहने का, एक्सप्रेस करने का, वही कहलाता है क्या? माइन। तो ये माइन क्या होगा? प्रोनाउन। और माई क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये किसकी विशेषता बताएगा? ये विशेषता बताएगा जब भी लगेगा तो ये किसी न किसी नाउन के विषय में बताएगा। दिस इज माई काऊ, यह मेरी गाय है। तो गाय है तो किसकी गाय है? गाय शब्द क्या है? नाउन। जो नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक, अब मान लो ये तो हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मान लो हमने क्या खोला? गेट खोला। जैसे ही गेट खोला, हम पहले एक आराम से अंदर घुस गए। आप लोग कहे कि अभी रुक जाओ, कुछ काम है, अंदर कुछ है, हम देख के आ रहे हैं, तब आप लोग चलो अंदर। अब मान लो कुछ काम नहीं होता, जैसे ही गेट खुलता सब के सब लोग दर दर करके क्या होते हो? तुरंत घुस जाते हो आगे बैठने के लिए। तो यानी सब के सब लोग आ गए एक साथ, तो सब लोगों के लिए आप क्या लिखोगे? वी, यानी हम लोग। वी यानी हम लोग, तो यानी वी मतलब हम लोग। अब बताओ, वी है, ये भी कॉमन होगा। लड़की और लड़के दोनों साथ आए हैं कि केवल एक आया है? तो उसमें भी कॉमन जेंडर। और ये बताओ कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन ही अब भी रहेगा। कौन सा पर्सन? अब ये बताओ सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल हो जाएगा। कौन सा? प्लूरल। प्लूरल क्यों हुआ? क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं। ठीक, अब इसको करो बॉक्स में बंद। ये फर्स्ट पर्सन का कहानी ख़त्म। किसी भी पर्सन में दो ही होगा, एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल। इसके अलावा अंग्रेजी में कुछ होता है क्या? या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, दोनों के दोनों कॉमन जेंडर, दोनों के दोनों कॉमन जेंडर। ठीक, आई बी अस, वी अस आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ।
वी अस आवर आवर्स आवर सेल्फ, देख लो होगा वहाँ, ठीक। वी अस आवर आवर्स आवर सेल्फ, ये तो था फर्स्ट पर्सन, ठीक। मान लो अगर मान लो फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन का दोनों कंडीशन कंप्लीट हुआ। अगर अकेले आए तो सिंगुलर हुआ, सब लोग के साथ आए तो प्लूरल, यानी सिंगुलर भी होना चाहिए और प्लूरल भी। अब क्या काम हुआ, हम बात मत करो, हम सभी लोग घुसते ही हम जैसे ही आए, अब कुछ लड़के वहाँ बाहर धूप ले रहे थे, जब हम पढ़ाना चालू किए तो वो लोग आके बैठे, तो अब वो क्या कहलाएंगे, फर्स्ट की सेकेंड, और आके वहाँ खड़े थे। हमने कहा तुम लोग तो बहुत बेकार हो, ये कह नहीं रहे हैं, ऐसे कह नहीं रहे, मत सोचना पीछे कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तुम लोग तो बहुत बेकार हो। और प्रतिदिन आप लोगों को कहते हैं कि टाइम पे आ जाया करो, जैसे ही गेट खोलते हैं अब सब लड़के आ जाते हैं, तुम लोग स्पेशल हो, पीछे से आते हो, ये तब लोग आएंगे तो उनके लिए हम क्या संबोधित कर रहे हैं, तुम लोग, क्या तुम लोग, तो तुम लोग हो जाएंगे क्या, यू। किसके लिए कहे हैं, जो बाद में रोज़ लेट आते हैं उन लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग तो बहुत बेकार हो ना, बहुत लेट से आते हो, तो वो लोग आए, यू फर्स्ट पर्सन हुआ, यू सेकेंड पर्सन। ये अब हम लोगों के बैठने के बाद क्लास चालू हो गया तब आए, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन। यू लड़का रहेगा तब भी कह देंगे, लड़की रहेगी, मान लो कोई लड़की हो, रोज़ डेली लेट आती है और रोज़ उसको हम कहते हैं कि तुम आके पूरा क्लास डिस्टर्ब करती हो, तो तुम आके पूरा क्लास डिस्टर्ब करती हो रोज़ डेली। अकेले आई तो उसके लिए हमने क्या लिखा, तब भी तुम कहेंगे। अगर मान लो 3-4 लोग साथ आ गए तब भी कहेंगे तुम लोग तो बहुत बेकार हो, 4-5 लोग हो तुम लोग एकदम बेकार हो, तुम लोग, तो ये भी क्या हुआ, बहुवचन। अभी हम एक वचन की बात कर रहे हैं, जैसे यही है, अब ये पूरा सिक्चिलिया, इसका दिमाग तो एकदम बेकार है, आएगी तो ऐसे करके आती है रगड़त की ना, तो समझ लो ये कह दिए कि तुम रोज़ पूरा क्लास डिस्टर्ब करती हो। तो ये लड़की होती तब भी और लड़का होता तब भी क्या लगाते हम, यू, क्या लगाते, यू। तुम ही कहते तो तुम बहुत बेकार हो, रोज़ डेली क्लास को डिस्टर्ब करती हो, तो यू यानी क्या लगी जाएगा, कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर, कॉमन जेंडर। ये कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। और नंबर कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। कैसा नंबर, अब आज को आपको कहानी समझ में आया होगा कि यू कभी कभी सिंगुलर भी रहेगा, प्लूरल भी। अब समझ लेना, यू अब सेंटेंस से पता चलेगा, यू, योर, योर्स और योर सेल्फ। अगर मान लो ये कहानी तो हुआ किसके लिए, सेकेंड पर्सन के लिए। अब सोचो कि अब इसमें भी सेकेंड पर्सन में भी बहुवचन होना चाहिए। अब से एक, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और भी क्या था, एक वचन और बहुवचन। यू अगर ये सेकेंड पर्सन है तो इसमें भी बहुवचन होना चाहिए। तो जब बहुवचन दिखाना हुआ तो हमने क्या किया, अब जैसे 5-7 लड़के आए और वो लोग लेट से आए, सब लोग संग बना के बैठे रहते हैं वहाँ गोमती के पास ना, वहाँ गोमती जहाँ पैसा नहीं निकलता चंद्रेश के यहाँ, वहाँ बैठे रहते हैं। जब क्लास चालू हो जाती है तो आराम से आते हैं, कुछ करना न पड़े, टाट उट न बिछाना पड़े, राजा की तरह आए, बैठे निकल लें। तो ये लोग रोज़ ऐसा कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, कह दिया कि सब लोग अपने नंबर से क्या करेंगे, टाट बिछाएंगे। तो इन लोगों की नेतागिरी क्या हो गई, ख़त्म। तो टाट बिछाना या जो भी लगाना, तो वहाँ से जब बुलाए तो लोग कह रहे हैं तुम लोग इतना बेकार हो कि रोज़ कह दिए हैं तुम लोगों का नंबर, तो तुम लोग के लिए क्या लगाओगे, यू। अब यू है अभी भी, लेकिन यू अभी भी क्या रहेगा, कॉमन। हो सकता है उसमें लड़के और लड़कियां कोई भी हों, तुम लोग जैसे और लड़कियां हैं, कुछ लोग चूरन खाने चली जाती हैं ना, चूरन वूरन खरीद के लाई, अब रोज़ चूरन खाने का मन है, रोज़ इमली लाती हैं, चियाँ लाती हैं तो खाती हैं, तो रोज़ मना करते हैं ना, तो रोज़ तुम लोग मत खाया करो। लेकिन यहाँ साफ़ कर रहे हैं, अभी देखो साफ़ करो तो इतना कचरा, अभी तो यहाँ नहीं अंदर पड़ा रहे हैं कैमरे की वजह से, नहीं तो नीचे ना इतना चियाँ निकलता था, साफ़ करवाओ तो भैया बहुत निकलता था, इतना खाए को ही बैरिक चियाँ, इमली चियाँ पड़ा रहे तो ना। तो ये तुम लोग रोज़ गंदा करते हो, तो तुम लोग माने किसके लिए लगा रहे हैं, बहुवचन के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये तुम हो जाएगा, यू यहाँ यू ही रहेगा, यहाँ भी यू रहेगा, यहाँ योर रहेगा, यहाँ योर्स रहेगा, लेकिन यहाँ योर सेल्फ्स हो जाएगा, VES लग जाएगा। ये बहुवचन दिखाने के लिए क्या लग जाएगा, योर सेल्फ्स। ये हो जाएगा कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन।
और ये कौन सा नंबर, प्लूरल नंबर, कौन सा नंबर, प्लूरल, ये हो जाएगा सेकेंड पर्सन। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, एक्सप्लेन अच्छे से किए हैं ना, समझ में तो आ रहा है, ये क्लियर है। अब देखो फर्स्ट पर्सन का भी सिंगुलर प्लूरल मिल गया, सेकेंड पर्सन का भी सिंगुलर प्लूरल मिल गया, ठीक। अब बचा कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हम देखो कैसे कर रहे हैं। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, हम आए अकेले तो हमने कहा मैं, हम सभी लोग अंदर आ गए तो वी। अब यू तुम लोग आए तो हमने कह दिया कोई एक लड़का आया तो हम कहे तुम रोज़ डिस्टर्ब करते हो, 4-5 लड़के आ गए तो तुम लोग रोज़ डिस्टर्ब करते हो। अब ही, अब कोई नाम आया, कोई भी नाम आ गया, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ही, क्या लगा देते हैं, ही। तो ही आया, कोई लड़का आया, जैसे कोई लड़का घुस गया, ही ना, तो हमने कहा ही। अगर लड़की आई होती तो सी। अगर कोई मान लो कोई जानवर आ गया जैसे इट ना, कहानियों में हम इट लगाएंगे, इट का उपयोग वहाँ करेंगे जो निर्जीव चीज़ें हैं, न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर माने जिसके विषय में हमको पता नहीं है, न्यूट्रल जेंडर ना, जेंडर जिसका पता नहीं है। तो न्यूट्रल जेंडर कोई आया तो उसके लिए हम लगा देंगे इट, क्या लगा देंगे, इट। और अगर मान लो ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन, ये क्या है, फेमिनाइन ना, ये क्या है, न्यूट्रल ना। ये तीनों के तीनों थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों के तीनों क्या हैं, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक। ये थर्ड पर्सन, ये तीनों के तीनों सिंगुलर, कैसे होंगे, सिंगुलर, ये तीनों सिंगुलर हैं। अब देखो ही आया, ही कहने का सेंस क्या है, मान लो कोई कुत्ता आ गया, जैसे हम लोग बैठे थे पढ़ रहे थे, आके यहाँ भूं भूं करने लगा छोटा कुत्ता, तो हमने कुत्ता आया तो कह दिया ही। अब अंत में हम लोगों के बाद में आया, सबसे अंत में लड़के आके बैठ गए, जो बदतमीज लड़के थे वो भी आके बैठ गए, अब बच गए कुत्ते। एक कुत्ता भी घुस आया अंदर, हमने उसके लिए लगा दिया ही इज अ डॉग ना। अब मान लो कुत्ता ना हो करके कुतिया होती तो सी इज अ डॉग, कुतिया अंदर आ गई ना, तो बीच लगा देते। अब यहाँ इट, मान लो जिसके विषय में पता नहीं, कुत्ता है कुत्ती है ना, देखे पता ही नहीं चल रहा है, दूर है, तो इट लगा दिए। और पता चला ढेर सारे 4-5 ठी बकरी घुसिया वहीं, तब उनके लिए एक वचन है कि बहुवचन। तो अब बताओ थर्ड पर्सन में भी तो बहुवचन होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन में बहुवचन है, सेकेंड पर्सन में बहुवचन है, थर्ड पर्सन में क्या होना चाहिए, बहुवचन। तो यहाँ थर्ड पर्सन में जो बहुवचन होगा उसका नाम रहेगा क्या, दे, क्या रहेगा, दे। और ये हो जाएगा दे कॉमन जेंडर, दे लड़का रहेगा तब भी, लड़की रहेगी तब भी। तो यहाँ ये भी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, और ये कौन सा नंबर, प्लूरल नंबर, कौन सा नंबर, प्लूरल नंबर। ही के लिए ही, हिम, हिज, और यहाँ डबल बार एस नहीं लगाते ना, हिस हो जाएगा, हिस, तो यहाँ भी लगेगा हिज ही, ठीक। और हिम सेल्फ, ठीक, ये हो जाएगा। ऐसे सी, हर, हर्ष, यस नहीं था इसलिए यस लग गया, यहाँ यस था इसलिए यस नहीं लगा। और हर सेल्फ, ठीक। यहाँ ईट, इट्स सेल्फ, ठीक। यहाँ दे, देम, देयर्स, और देम सेल्फ, ठीक, ये है। अब आप बताओ इसमें कहीं कन्फ्यूजन हो तो बताओ। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नाम, ही, सी, इट और क्या, दे, ही, सी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। अब इसी का उपयोग करके हम नरेशन करेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन आप पहचानोगे कैसे, आई वी से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर ये पता नहीं रहेगा तो नरेशन में बिहाल बजाना खूब बैठ के ना, हाँ कुछ नहीं आएगा। अभी मजाक लग रहा है ना, नरेशन साफ होगा, साथ के साथ पैसिव वॉइस साफ होगा ना। जैसे कैसे, आई रोट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, आई राइट
अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, लेटर LATTER ना। अब देखो अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटेन बाई मी कौन सा केस होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट से अब कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह। तो समझ में नहीं आएगा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो बैठ के झाल बजाना खूब। हाँ बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखो, तो यहाँ लिखेंगे अ लेटर इज रिटन बाई मी, एक पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, मेरे द्वारा। तो यह लेटर इज रिटन बाई मी, समझ गए। तो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस। ठीक, तो इसको उतारो अच्छे से, तब हम लोग और पढ़ते हैं इसका केस के बाद। अब इसको क्या क्या कैसे कैसे इसके प्रकार हैं। चलो देखो, ये हो गया। अब देखो है इसका यूज, हम पांचों का यूज हम इसका कैसे करेंगे, ये समझ लो। इसको समझ लो तब हम इसके प्रकार देखते हैं। ठीक, हम नीचे वाला मिटा रहे हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत है। यहाँ हम देखो कैसे करेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि क्या क्या है कैसे। जैसे देखो, अगर सब्जेक्ट की जगह पे हमको लगाना हुआ, देखो है लड़के, अब बात मत करो। देखो, अगर हमको सब्जेक्ट के स्थान पे लगाना हुआ तो क्या लगाएंगे, आई। ऑब्जेक्ट के स्थान पे लगाना हुआ, मी। एडजेक्टिव के रूप में यूज करना हुआ, प्रोनाउन के रूप में यूज करना हुआ, और मान लो रिफ्लेक्सिव केस के लिए लगाना हुआ, माई सेल्फ। जैसे एग्जाम्पल पांचों का हम दे रहे हैं आई के लिए ही, क्यों, क्योंकि आई को ले रहे हैं तो आई के लिए हम पांचों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो जैसे पहला आई के लिए पहला एग्जाम्पल सब्जेक्टिव केस के लिए, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। यहाँ अ इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक बार में व्यक्ति एक ही पत्र लिख सकता है, तो इसीलिए आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। इसका पैसिव जब बनाते हैं तो ये वाला चीज़ इधर आता है, यानी इसका दूसरा टाइप देखो, आई यहाँ किसका काम किया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे लगा था, इसीलिए इसका कौन सा रूप हमने लगाया, सब्जेक्टिव। ये किस स्थान पे है, सब्जेक्ट में, तो इसीलिए आई का कौन सा केस लगा, सब्जेक्टिव केस। मान लो हमको इसी को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना हो, तो पैसिव का नियम होता है, ए इधर आएगा, ए लेटर इज रिटेन। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ए लेटर इज रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई मी। यहाँ मी कौन सा किस जगह पे आया, ये सब्जेक्ट बन गया। अभी देखिए ये क्या था, ये लेटर क्या था, ऑब्जेक्ट। ये लेटर क्या था, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, जबकि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है। देखो नाउन यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे था तब भी वही है, सब्जेक्ट की जगह पे है तब भी। नाउन कैसे, लेटर क्या है, पत्र नाउन है, तो नाउन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम। अब यहाँ देखो प्रोनाउन, ये क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन, प्रोनाउन आप पहचान लोगे अब खूब अच्छे से, आई वी यू ही सी इट और क्या दे, इतने ऐसे हैं जो सब के सब क्या हैं, प्रोनाउन। दिस भी आता है प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, अभी आगे आएगा जब प्रोनाउन के प्रकार देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। जैसे कल वाट देखे थे हम लोग, वाट ना, तो ये सब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, खूब अच्छे से। पहले अभी इसको समझो इस तरीके को। तो आई यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है और ये कहाँ गया, ऑब्जेक्ट। तो ये किसके जगह पे आई को हम ले गए हैं, ऑब्जेक्ट, तो आई का कौन सा केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसीलिए हमने क्या रख दिया, ये भी आप देख लिए, ये भी। अब हम इसको देखते हैं, माई को। तीसरा, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। देखो ये वाला रूप हमने देखा। यहाँ पेन, पेन है तो क्या है, कलम, ये शब्द क्या है, नाउन। किसकी पेन है, मेरी पेन है।
अब मेरा शब्द क्या दिखा रहा है? अधिकार। मेरा शब्द क्या दिखाता है? कहता है हमार पे नवे पर अधिकार हमार बा, ये बोर्ड हमारा है, इस पे अधिकार हमारा है। तो ये दिखाया क्या? अधिकार। और ये देखो किसके विशेषता बता रहा है? नाउन की। जो नाउन की विशेषता बताता है वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? पोसेसिव एडजेक्टिव। ये अधिकार दिखा रहा है, इसलिए कौन सा एडजेक्टिव? पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, दिस इज माई काऊ, दिस इज माई कार, दिस इज कुछ भी लगा दो, ये माई क्या दिखा रहा है? अधिकार। अगला देखो, अब हम ये रूप देखते हैं, माइन। चौथा, दिस इज, दिस 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 पेन इज, पेन इज माइन। जब भी माइन लगाओगे याद कर लो, जब भी माइन का उपयोग करोगे, किसका? पोसेसिव प्रोनाउन का जब भी यूज किया जाएगा, हमेशा क्रिया के बाद, क्रिया के बाद। तो ये नोट करके लिख ही लेना कि पोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग सदैव क्रिया के बाद किया जाता है। जैसे कहना हो दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस चॉक इज माइन। तो माइन कब लगेगा? वर्ब के बाद। तो दिस पेन इज माइन। तो माइन शब्द दिखा रहा है किसके विषय में? माइन है तो किसका है? मेरा। तो मेरा शब्द अधिकार को दिखाता है, इसीलिए इसको लिखेंगे पोसेसिव। और ऑब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन। ये नाउन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? प्रोनाउन। तो यानी ऑब्जेक्ट के जगह पे हमेशा या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है तो ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा। और कौन सा प्रोनाउन होगा भैया? प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन? पोसेसिव। तो यहाँ लिख देंगे पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव क्या? प्रोनाउन। ठीक, पोसेसिव प्रोनाउन ये है पोसेसिव। लेकिन नोट करके लिखना, पोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग जब भी किया जाता है तो क्रिया के बाद। यहाँ नोट करके लिख लेना, पोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग सदैव क्रिया के बाद किया जाता है। ये कौन सा रूप आपने देख लिया? चौथा। एक रूप और है, माई सेल्फ। पांचवा रूप, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। डू दिस वर्क, मैंने खुद ही इस काम को किया है। आई माई सेल्फ, माई सेल्फ माने अपने आप को ही, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन माने परावर्तन, आप जानते भी होंगे। जैसे आप लोग किए हैं, जब छोटे थे तो कांच पे क्या किए थे? किसी को चमकाए थे ऐसे, इस पे प्रकाश आता था, उसकी आंख पे जाके टकराता था, मज़ा खूब लेते थे आप लोग ऐसे चमका के। तो रिफ्लेक्शन माने क्या? खुद अपने ही ऊपर आ जाना। तो आई माई सेल्फ, मैंने अब देखो, अब आप, मैंने इस कार्य को खुद ही मैंने किया है, यानी वो काम करने का प्रभाव किसके ऊपर आया? मेरे ही ऊपर आया। आई माई सेल्फ, मैंने ही खुद इस काम को किया है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्स करके किसके विषय में बताना चालू कर रहा है? मेरे ही विषय में बता रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव माने किसी क्रिया का प्रतिक्रिया। जैसे बॉल को मारो उस पे, दीवार पे, तो बॉल वापस आ जाएगा। ऐसे ही ये काम कर रहा है तो कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तो मेरे ही ऊपर इसके प्रभाव पड़ रहा है। तो आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैंने इस कार्य को खुद ही किया है। ये था प्रोनाउन का बेसिक। और इसके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इसका उपयोग कैसे करेंगे हम? पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, और रिफ्लेक्सिव न केस के रूप में कैसे उपयोग करेंगे, सब देख लिए। अब बच गया प्रोनाउन का प्रकार। ठीक, अगर आप बोलो तो प्रोनाउन के प्रकार रटवा दें आपको, अभी बाद में हम लोग इसके विषय में देख लेंगे अच्छे से। प्रोनाउन का प्रकार हम रटवा दे रहे हैं ना, जैसे कल हम लोग इसी के आगे चालू करें। देखो, उतारोगी क्या? उतारो, जल्दी उतारो। चलो अब देख लो प्रोनाउन के प्रकार। किसके? प्रोनाउन के प्रकार। यही दिया है ना जी, आपके यहाँ देखो दिया है प्रोनाउन की, क्या दिया है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या काइंड ऑफ प्रोनाउन ना? हाँ, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखो ध्यान से सुनना, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन।
इसको हम आज याद करा दे रहे हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन याद करना बिल्कुल आसान है। प्राइड याद कर लोगे बस काम हो गया। प्राइड, PRIDE, प्राइड। देखो P स्क्वायर R क्यूब I स्क्वायर D स्क्वायर E स्क्वायर, जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11। पूरा कितना प्रोनाउन की संख्या है? P स्क्वायर का मतलब P से 2 प्रोनाउन। P से कितने, तो P को कितनी बार लिखें, 2 बार। P से कितने प्रोनाउन आएंगे, 2। R से 1 2 3, 3 R से आएगा। फिर उसके बाद I से I इंटू I 2। उसके बाद देखो पहले लिख लो, P का मतलब पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अभी आपने लिखा था दूसरा पोसेसिव, देखो अभी आप किए हो पोसेसिव प्रोनाउन, अभी नहीं किए पोसेसिव प्रोनाउन। माइन भैया, माइन क्या था, पोसेसिव प्रोनाउन था। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी लिखे हो अभी। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, प्रोकल। रिलेटिव, रिलेटिव, ठीक। इंडिफिनिट, इनडिफिनिट प्रोनाउन। और क्या, एम्फैटिक, एम्फैटिक, यही नहीं दिया है क्या, इंट्रोगेटिव, अच्छा इंट्रोगेटिव, इंटिरोगेटिव, हाँ ई से चालू होगा, इंटिरोगेटिव, इंटिरोगेटिव। एम्फैटिक ई से चालू होगा ना, गलती से हो गया, इंटिरोगेटिव। ये हो गया आई तक। उसके बाद क्या है, डी स्क्वायर यानी डी इंटू डी, 2 बार डी है, ई इंटू ई, ई इंटू ई। डेमोस्ट्रेटिव, क्या, डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव, ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और एम्फैटिक, एम्फैटिक। और एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। इतने प्रोनाउन हैं। प्रोनाउन कैसे बताओगे, प्राइड, क्या, प्राइड, PRIDE, प्राइड माने गर्व होता है ना जी, प्राइड माने गर्व या घमंड। प्राइड, प्राइड है ना, प्राइड देख लेना मीनिंग इसका। प्राइड माने गर्व ही घमंड होता है, ऐसे ही गर्व ना। प्राउड, प्राइड, ये जो है प्राइड माने और भी कुछ होगा, देख लेना आप, तो ये याद कर लेना। प्राइड, प्राइड मतलब P स्क्वायर R क्यूब, P स्क्वायर R क्यूब I स्क्वायर D स्क्वायर E स्क्वायर, P स्क्वायर R क्यूब ना I स्क्वायर D, माने केवल R का क्यूब है, बाकी सबका स्क्वायर है। याद कर लो, R का क्यूब बाकी सबका, R का क्यूब बाकी सबका। तो बता देना, P से 2 पर्सनल पोसेसिव, R से रिफ्लेक्सिव रेसिप्रोकल रिलेटिव, I से इंडिफिनिट इंटरोगेटिव, D से डेमोस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, E से एम्फैटिक और एक्सक्लामेटरी। हाँ एक्सक्लामेटरी तो लिखें, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, ठीक, एक्सक्लामेटरी। ये है, पूरे के पूरे हो गए कितने प्रोनाउन, 11। इस सब के विषय में हमको अलग से पढ़ना है, ठीक। अगले क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। उतार लो।